दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा क्राइम तक के फैमिली के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हाजिर हूं मैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनाता हूं आपको शालिनी तिवारी हत्याकांड। शालिनी तिवारी कानपुर में एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और ये फतेहपुर के परसेड़ा की रहने वाली थी। पुलिस के पास 8 फरवरी 2024 को शालिनी के माँ बाप जो हैं इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी गायब हो गई है। लेकिन पुलिस इस केस को हमेशा की तरह जो है सीरियसली नहीं लेती है और उनको दौड़ाती रहती है। कभी डांट के भगा दिया जाता है, कभी पुलिस वाले कहते हैं कि तुम अपनी लड़कियों को आवारा बना देते हो, कहीं चली गई होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। इस तरीके से वो फरवरी में गुमशुदगी की उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद फरवरी और मार्च, पूरा फरवरी निकल जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस कोई गहनता से ना FIR करती है ना जांच करती है। तब इनके माँ बाप जो थे शालिनी के, ये इनके पिताजी जो हैं DCP साउथ रविंद्र कुमार से संपर्क करते हैं। रविंद्र कुमार जो हैं इनकी अपने संबंधित थाने के आदेश करते हैं कि FIR इनकी दर्ज कीजिए। तब 3 मार्च 2024 को FIR दर्ज की जाती है। इसके बाद जब केस में सख्ती पुलिस अपनाती है, उसके बाद इसमें जो है पुलिस इसके मोबाइल के CDR निकाली जाती है। CDR निकालने के बाद इसका लोकेशन देखा जाता है तो इसका लास्ट लोकेशन अयोध्या दिखाई दे रहा था। इसलिए पुलिस की टीमें अयोध्या भेजी जाती हैं। लेकिन वहाँ से कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस के हाथ फिर खाली। फिर पुलिस के अधिकारी जो है बारीकी से जब जांच करते हैं तो शालिनी के दोनों मोबाइल नंबर शालिनी चलाती है, तो दोनों मोबाइल की जब उसमें कॉल डिटेल निकालती है कि किस नंबर पर लास्ट लोकेशन किसका था, इसके साथ किसका था और बात जो है किससे किससे होती है। तो इसमें जो है मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति का नंबर जो है पुलिस टारगेट करती है। इसके बाद मनोज कुमार कानपुर में पुलिस लाइन में ही हेड कांस्टेबल था और ये एटा थाने का जैथरा के अंतर्गत गांधीनगर का रहने वाला था। लेकिन इस समय जो ड्यूटी थी इसकी कानपुर के पुलिस लाइन में थी। फिर पुलिस के अधिकारी जो हैं इसको उठाते हैं और पूछताछ करते हैं। पूछताछ में पहले तो ये नानुकुर करता है और पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वाले अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं उसके बाद ये घटना का खुलासा करता है। तो घटना की शुरुआत ये 3 साल पहले से होती है। शालिनी तिवारी की फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये पुलिस को कॉल करती है। पुलिस कॉल करने के बाद ये हेड कांस्टेबल मनोज जो था वहाँ पहुँचता है और उसको ले जाके हॉस्पिटल ले जाता है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज की जब करा रहा था उसी दौरान इसकी जो है शालिनी से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद नंबर एक्सचेंज होते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद बातचीत करते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है। जब इसके बाद शालिनी अपना अलग कमरा लेकर के कानपुर में ड्यूटी करती थी, तो वहाँ जो है कानपुर के घाटमपुर में कमरा लेकर रहने लगती है। अब ये जो है पुलिस वाले से इसका मिलना जुलना चालू रहता है, प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों के काफ़ी नज़दीकियाँ हो जाती हैं। इसके बाद जो है जब 2-3 साल का समय गुजर जाता है तो शालिनी जो थी ये मनोज कुमार से शादी का दबाव बनाती है। लेकिन मनोज जो सिपाही था ये पहले से ही शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे भी थे, तो ये शादी करना नहीं चाहता था। इसी बात पर बात बढ़ती है, झगड़ा बढ़ता है। शालिनी शादी की जिद पर अड़ी थी और मनोज शादी कर नहीं सकता था। इसी कारण जो है मनोज इसकी हत्या की योजना बनाता है और इस हत्या की योजना में
ये अपने एक फ्रेंड राहुल को भी साथ में शामिल करता है। फिर ये फ़ोन करके शालिनी को एक जगह बुलाता है। बुलाने के बाद अपनी कार में बैठने कहता है, लेकिन कार में चूँकि दूसरा आदमी देख कर शालिनी थोड़ा मतलब सतर्क होती है, वो कार में बैठने से मना करती है। पर ये दोनों लोग इसको ज़बरदस्ती कार में बैठा लेते हैं। इसके बाद ये गाड़ी चलती है और काफ़ी दूर जाने के बाद एकांत जगह पर ये गला गमछा से गला रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं और सबको गाड़ी में डाल लेते हैं। अब इसमें भी इसने मनोज जो था, इसने बड़ी शातिर तरीके से अपना मतलब दिमाग लगाया था। ये पुलिस की वर्दी पहने हुए था कि जिससे हमारी गाड़ी को कोई ना रोके, और ये उसकी लाश को लेकर निकलता है। इसके बाद जो कानपुर से एटा की तरफ चलता है। अब एटा पहुंचकर ये एक मतलब एकांत में कोई कुआं बना था, उसमें जो है उसकी लाश को, शालिनी की लाश को डाल देता है। और लाश को फेंकने के बाद वहाँ से ये अपने दोस्त राहुल को इसका शालिनी का मोबाइल लेकर के अयोध्या भेज देता है। स्विच ऑफ करने के बाद अयोध्या भेज देता है, और स्विच जब वहाँ अयोध्या पहुँच जाता है इसका फ्रेंड, वहाँ पर ये मोबाइल ऑन करता है और जिससे जो है लोकेशन जो है अयोध्या दिखाई पड़े। इसके बाद ऑन करने के बाद मोबाइल को अयोध्या में ही फेंक देता है और दोनों लोग अपने अपने आकर के अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जब ये खुलासा केस का होता है और तब ये पूरी घटना जो है सामने आती है। और उधर शालिनी के सब जब कुएं में मिलता है तो वहाँ के पुलिस थाने में, संबंधित थाने में सूचना दी जाती है एटा में, लेकिन वहाँ जो है पुलिस के लोग लावारिस, कोई वहाँ एप्लीकेशन थी नहीं किसी की, तो इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो कानपुर में दर्ज थी, तो वहाँ जो है पुलिस वाले इसको लावारिस लाश समझकर इसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। इसके बाद जब घटना पूरी खुलती है, इसके बाद ये मनोज कुमार और ये राहुल, इनको पुलिस जो है जेल भेजती है और हत्याकांड का पूरा खुलासा करती है। अब इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि जिस पुलिस से हम लोग मतलब सुरक्षा, समाज की सुरक्षा का दायित्व जिसके ऊपर है, वो खुद जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये बहुत पुलिस महकमे के लिए बहुत ही शर्म की बात है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि